हाय एवरीवन। इस पर्टिकुलर सेक्शन में यार जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा हुआ था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्लो कैसे है, कैसे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कैसे वो सारी चीज़ों को बेसिकली कॉल करता है। तो हमारे पास अलग अलग प्रोवाइडर्स होते हैं, उन सारे प्रोवाइडर्स को इंटरनली कॉल करता है। आपका जो काम रहेगा ना, आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आपको एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर को बनाना है गाइस। बिकॉज जब भी आपका कॉल यहाँ पे जाता है तो सबसे पहले वो ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर को जाता है। ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर इंटरनली ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाता है और यहाँ पे इसको पास किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन मैनेजर आपकी एप्लीकेशन के अंदर चाहिए है, देन ओनली इट विल बी बेसिकली वर्किंग, राइट। चलो, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड कहाँ पे आप करोगे। तो यहाँ आप स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास को आप ओपन कर लो एंड जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ आप सिंपल एक मेथड बनाओ, पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर। यस, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर मेरे को स्प्रिंग का लगेगा, तो मैंने स्प्रिंग का ऑथेंटिकेशन मैनेजर ले लिया और इसके अंदर ऑथेंटिकेशन मैनेजर नाम से एक ऑब्जेक्ट, ये मेथड मैंने बना दिया। एंड इसके अंदर हमारे को क्या लगेगा, हमें ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन ये आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यूज़र आईडी, पासवर्ड या आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको। तो आपने ये किया एंड ये पर्टिकुलर मेथड जो होता है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो अपन ने यहाँ पे से इसको एक्सेप्शन यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखो इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ से आप रिटर्न, ये जो कॉन्फ़िगरेशन का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इसके थ्रू आप गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर यहाँ पे से आप रिटर्न करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर मेथड है गाइज, ये एक बीन होना चाहिए, तो ये बीन आपने यहाँ पे से दे दिया, राइट। अब देखो इसके अंदर आपको जो दूसरी जो समझने वाली चीज़ है गाइज, वो ये है कि जब भी आप इसमें डेटाबेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के केस में हम लोग यहाँ पे ये इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपका अगर ये पर्टिकुलर कोड अगर आपका ऑन होगा तब आप डेटाबेस से आप डेटा कैसे लेंगे। तो यहाँ पे इस केस में ये जो है ना आपको एक एरर दे देगा। तो मेक श्योर करना कि आपका या तो ये कोड होना नहीं चाहिए या ये पर्टिकुलर कोड को आप कमेंट करके रखो। मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अभी सिखा रहा हूँ चीज़ों को, तो आप एकदम से कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये पर्टिकुलर कोड मेरा कहाँ गया। बट इसको मैंने क्यों अभी हाइड करके रखा हुआ है, दिस इज समथिंग आई थिंक यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड। इवन हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा हुआ था कि जब हम पहले हम इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, फिर हमने बाद में क्या किया हुआ था, हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर ऑथेंटिकेशन हमने सेट किए हुए थे। बट इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन भी आपको यहाँ पे अभी कमेंट करके रखना पड़ेंगे या इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हम हमारा जो ऑथेंटिकेशन करेंगे गाइस, वो ऑथेंटिकेशन हम डेटाबेस से लेके आएंगे और उसके थ्रू करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ तो खत्म हो गई। अब देखो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि यार ऑथेंटिकेशन मैनेजर के थ्रू यहाँ पे ये काम होगा। मेरे को एक यूज़र डिटेल सर्विस का एक ऑब्जेक्ट लगता है, क्योंकि आपने ये देखा था कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंदर बेसिकली हमें एक यूज़र डिटेल सर्विस होती है, उस यूज़र डिटेल सर्विस के थ्रू ये लोड बाय यूज़र नेम हमारे को लेके आना पड़ता है, राइट। सो हमने कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस का ये बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक प्राइवेट यूज़र डिटेल्स सर्विस, आप इसको ले लो एंड दिस इज यूज़र डिटेल्स सर्विस। एंड इसमें एक अच्छी चीज़ ये है गाइस कि आपको ये इस पर्टिकुलर सर्विस का एक ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इसको आप ऑन कर लो, तो इसकी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, स्प्रिंग 6 के अंदर गाइस, स्प्रिंग 6 में स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 वर्जन जो है गाइज, उसके अंदर आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर यूज़र डिटेल सर्विस के थ्रू आपको बेसिकली लोड बाय यूज़र आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इंटरनली कॉल करता है, आपके पास सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे बना लिया। देन इसके बाद अब आप इसको बेसिकली एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको अगर डेटाबेस के साथ में इसमें कनेक्टिविटी करके कॉल करना है तो आपके पास में ये डेटाबेस ऑन होना चाहिए और डेटाबेस के अंदर बेसिकली आपके पास में डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। सो अभी मैं इसको 1 मिनट ओपन करके इसमें डिटेल में ऐड कर देता हूँ। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट।
देखो मेरे पास टास्क मैनेजर डेटाबेस है मेरे, आई हैव राइट। अब देखो आपके पास में आपने क्या किया हुआ था, एक आपने रोल्स नाम से बनाया हुआ है और एक आपके पास में यूज़र्स नाम से ये टेबल है राइट, और एक यूज़र रोल्स करके हमारे पास है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन रोल्स नाम की टेबल पे चलते हैं एंड वी जस्ट ऐड सर्टेन वैल्यूज़ इनटू दिस राइट। तो अपन इसको सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे आप एक काम करिए, आप रोल कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आपने बता दिया रोल एंड लेट्स से ये रोल मेरे पास में यूज़र का रोल है राइट, और दूसरा रोल मैं इसमें बना लेता हूँ एंड दिस इज़ रोल एडमिन। ठीक है, तो हमारे पास में 2 रोल्स अवेलेबल हो गए। हमने इसको अप्लाई किया, फिनिश किया, ये देखो, तो एक मेरे पास रोल यूज़र है और एक रोल एडमिन है। अब यहाँ पे अपन एक काम और करते हैं, यूज़र नाम के टेबल में आने के बाद में कुछ यूज़र के अंदर भी कुछ एंट्रीज अपन यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट यूज़र एंड सपोज pankaj@gmail.com, नेम मैंने बता दिया पंकज, पासवर्ड मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, मैं पासवर्ड के लिए बाद में आ जाऊँगा एंड मैंने यहाँ पे इसको पंकज शर्मा ऐसा कुछ मैंने दे दिया राइट। दूसरा एक और अपन बना लेते हैं, दूसरा यूज़र है और सपोज इसका नाम मैं देता हूँ एडमिन एंड admin@gmail.com, और नेम में भी अपन कैपिटल में एडमिन डाल देते हैं। पासवर्ड अभी मेरे पास में कुछ है नहीं एंड देन एडमिन करके मैंने यहाँ पर डाल दिया राइट। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये मेरे को बेसिकली एक एरर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास में मैंडेटरी फील्ड है गाइस। तो आप एक काम कर सकते हैं, पासवर्ड को जनरेट करने के लिए आप एक यूटिलिटी आप यहाँ पे बना लो और उस यूटिलिटी के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। ओके, तो उस यूटिलिटी में हम क्या करेंगे ना, बेसिकली अपन एक पासवर्ड जनरेट करने की एक यूटिलिटी बना लेते हैं एंड बेसिकली वो जो पर्टिकुलर पासवर्ड हमारा जनरेट होगा वो हम एनकोडेड फॉर्मेट में पासवर्ड को हम बनाएंगे राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल यार। देखो आप एक काम कर सकते हो, अभी आपके पास ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैकेज और बना देता हूँ। देखो न्यू एंड आई विल क्रिएट वन पैकेज ओवर हियर और इसको एक यूटिल नाम का पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, अब इस यूटिल नाम के पैकेज में आप एक क्लास बना लो और क्लास का नाम आप क्या रखोगे, आप इसमें पासवर्ड एनकोडर यूटिल, ठीक है, ऐसा पासवर्ड एनकोडर यूटिल करके आप ये बना सकते हैं। एंड यहाँ पे एक मेन मेथड आप दे दो और मेन मेथड में देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड एनकोडर, ये हमारे पास में स्प्रिंग का क्रिप्टो पासवर्ड एनकोडर का ये हम ले सकते हैं एंड देन पासवर्ड एनकोडर का एक रेफरेंस आप बना रहे हो, न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर राइट। अब मैं यहाँ पे आपको यार क्यों मैं बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर पे काम कर रहा हूँ ये मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई होप यार ये सारी चीज़ें तो आपको अब समझ में आती होंगी यार। ठीक है, मेरे को इतना सब कुछ अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो पासवर्ड एनकोडर है ये अपन पासवर्ड एनकोडर का यूज़ करके एनकोड नाम से मेथड ले लो और यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पासवर्ड आप यहाँ पे से क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने पंकज नाम से ये मैं पंकज यूज़र का पासवर्ड क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पासवर्ड एनकोडर का यूज़ करके यहाँ पे अपन एडमिन का भी पासवर्ड ऐसे बना लेंगे। सो ये एडमिन पासवर्ड है और ऊपर वाला पंकज पासवर्ड है। जब मैं इस पर्टिकुलर कोड को मैं रन करूँगा गाइस, ये क्या करेगा बेसिकली, ये मेरे को 2 एनकोडेड पासवर्ड मेरे को रिटर्न करेगा। ठीक है ना, देखो मैं एक बार अगर इसको रन करता हूँ इस मेन मेथड को, तो देखो अभी आपको क्या मिलेगा। अभी मेरी स्प्रिंग की एप्लीकेशन मैंने रन नहीं करी हुई है, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंपल एक पासवर्ड एनकोडर यूटिल नाम की क्लास को मैंने रन कर दिया जिससे मेरे पास में 2 पासवर्ड जनरेट होके आ जाएंगे। यस, तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये जनरेटेड पासवर्ड्स आ गए गाइस, आप इनको कॉपी कर लीजिए। ये मेरा पंकज का पासवर्ड है, तो मैं इधर आने के बाद में जो पंकज यूज़र है इसके अंदर मैं ये पर्टिकुलर पासवर्ड सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ से ये एडमिन का आप ले लो और एडमिन यूज़र में एडमिन का पासवर्ड आप डाल दो। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई कर लो, अप्लाई। चलिए, तो ये देखिए आपके पास में यूज़र की डिटेल्स भी अवेलेबल हो गई। अब अपन एक काम करते हैं, पंकज यूज़र को मैं
नॉर्मल यूज़र बनाऊंगा और एडमिन यूज़र को मैं एडमिन यूज़र बनाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप रोल देखेंगे तो रोल में मेरे पास में जो नॉर्मल यूज़र है गाइज उसकी आईडी 1 है, और जो एडमिन यूज़र है, अरे ये थोड़ा सा गलत लिखा गया यार, एक सेकंड रुक जाओ, ये एडमिंग हो गया है तो ये बाद में अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस शुड बी एडमिन यूज़र, ठीक है, दिस शुड बी एडमिन यूज़र। इसको अप्लाई करके ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने अभी देख लिया, अदरवाइज आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो एडमिन यूज़र का जो यूज़र आईडी है दैट इज़ 2, और जो नॉर्मल यूज़र है उसका यूज़र आईडी है 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमने जो ये एक टेबल बनाई थी यूज़र रोल, क्योंकि आपने देखा हुआ है यार कि इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हमारे सेट हैं, राइट। तो जो नॉर्मल यूज़र है पंकज, वो नॉर्मल यूज़र मैंने बना के रख रखा है, उसका आईडी अपन 1 सेट कर देंगे। जो सेकंड यूज़र है वो बेसिकली मेरे पास में एडमिन यूज़र है, तो मैंने उसकी आईडी यहाँ पे 2 सेट कर दी। तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर गाइस ये 1 एंड 2 का क्या मतलब है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे से ये पर्टिकुलर डेटा सब सेट कर दिया है, सारी चीज़ें बराबर हो गई हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम बैक ओवर हियर, और यहाँ पे आने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है ना, अब आप उस एप्लीकेशन को रन करके देखो। अब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैं रन करूँगा एंड आई विल ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम बोथ द यूज़र्स, एडमिन एज वेल एज जो नॉर्मल यूज़र है उससे, राइट। और ये मेरे पास में डेटाबेस से चलना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से मैंने क्रेडेंशियल्स हटा दिए हैं। तो मेरे यहाँ पे से ये वाले क्रेडेंशियल्स अब काम नहीं करेंगे कि यार ये पंकज और ABC 1 2 3 में चलाऊँ, राइट, ये काम नहीं करेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली यू शुड गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो एक बार ये पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बनने के बाद गाइस व्हाट वी विल बी डूइंग कि एक बार ये इसको अपन रन कर लेते हैं, एंड रन करने के बाद मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ, राइट। सो एक फाइनली रन करने के पहले एक बार ये देख लो कि यार अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, सो दैट यू पीपल कैन ऑल्सो रिमेंबर इट, राइट। देखो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर हमने यहाँ पे एक बीन बनाया हुआ है, एंड दिस इज बेसिकली द ऑथेंटिकेशन मैनेजर बीन, राइट। यहाँ पे देखो आपने ये मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सो ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन को लगाया और यहाँ से गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर करा, राइट। अब देखो इतना सोचने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार पीछे हमने डेटाबेस में तो कहीं कुछ काम किया नहीं, कैसे सारा काम हो रहा है। सो इट इज़ बेसिकली क्योंकि हमारे पास में ये देखो ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है ना, ये यूज़र डिटेल सर्विस हमारे को लगती है, और इसके अंदर हम बेसिकली वो मेथड को कॉल करते हैं, ऑथेंटिकेट मेथड या लोड यूज़र बाय ईमेल, एंड ये हमारे पास में आता है, राइट। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से ये काम करता है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको कंप्लीट देख लेना, एंड उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा हमने MySQL के अंदर इसका पूरा हमने यूज़र नेम पासवर्ड भी सेट कर दिया है, वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ था कि कैसे हम एडमिन के लिए एक एडमिन यूज़र बना लेते हैं और एक नॉर्मल यूज़र बना लेते हैं, राइट। अब देखो इतना करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली यू विल हैव टू डू गाइज, मैंने इसको एप्लीकेशन को रन कर दिया है, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 रन करता हूँ, सो आई शुड गेट दिस थिंग, राइट। और अभी देखो मैंने इसमें लॉगिन प्रॉपरली और रजिस्ट्रेशन मैंने इसमें इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, राइट। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ गाइज, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम करना है। अब देखो मेरे पास में मेरा एक यूज़र था पंकज, ठीक है, पंकज का मैंने एक ईमेल एड्रेस लिया था, तो मैं ईमेल के थ्रू इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। सो मैंने pankaj@gmail.com किया, एंड यहाँ पे पासवर्ड में मैंने पंकज, पहले या तो एक काम करते हैं, कुछ मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, लेट मी सी कि यार मैं एंटर कर पा रहा हूँ कि नहीं। मैंने साइन इन किया, देखो मेरे को साइन इन इसने नहीं करने दिया, इसका मतलब आपको ये प्रॉपर ऑथेंटिकेशन कर रहा है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। मेरे पास में एक admin@gmail.com था और उसका भी मैंने कुछ पासवर्ड डाला हुआ था। देखो अगर मैं गलत पासवर्ड डालूंगा तो वो मेरे को अलाउ नहीं करेगा, राइट। बट अगर आप यहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर आप एंटर करते हो, देखो यहाँ पे आपने पंकज नाम से एक मैंने पासवर्ड बनाया हुआ था, इसको अगर मैंने साइन इन किया देन आई शुड बी एबल टू लॉग इन ऑन टू माई एप्लीकेशन, राइट। और यहाँ पे से अपन टास्क लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखो ये मेरे को लिस्ट ऑफ टास्क नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट टास्क पे चला जाऊँगा, तो देखो मेरे को यहाँ पे से क्रिएट टास्क में नज़र आएगा। अच्छा, इसमें मैंने कुछ और ऑपरेशंस बनाए थे, अगर गाइस आपको याद होगा तो लेट मी चेक इट कि मैं इसमें डिलीट कर पा रहा हूँ कि नहीं।
देखो यहाँ पे इसने क्या बोला कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर टास्क, मैंने बोला ओके। तो अब जैसे मैंने ओके बोला, देखो इसने मेरे को कहाँ पे लेके चला गया, ये मेरे को वाइट लेबल एरर पेज पे यहाँ पे लेके गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ये परमिशन सिर्फ एडमिन यूजर को दे के रख रखी है। तो देखो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टास्क को डिलीट नहीं कर पा रहे हो। डोंट वरी, इसके लिए बेसिकली हमारे पास में एक हम प्रॉपर काम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से किए जाते हैं। बट देखो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई। एक में एक लॉजिकल काम आपको बताता हूँ, आप उस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हो। हालांकि मेरा आगे जब लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आगे काम करूंगा, देन आई विल ऑल्सो शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए कि ये डिलीट बटन नॉर्मल यूजर को दिखना ही नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉर्मल यूजर के पास में डिलीट के राइट्स आप दो ही मत। तो जब आपके पास में डिलीट के राइट्स नहीं होंगे, जो भी राइट्स आप है जो उस पर्टिकुलर यूजर का रोल आप निकाल रहे हो, वो रोल के हिसाब से आप चेक कर लो कि अगर रोल मेरे पास में यूजर आ रहा है तो मेरे को ये वाली बटन दिखानी नहीं है। इसके लिए तो यार आप भी कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो अपने लेवल पे, राइट। चलो ठीक है। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज, आई होप यू पीपल वुड हैव लाइक दिस. Keep on liking, subscribing and sharing my videos with others as well guys. So thank you very much. We'll be meeting in the next section. Bye.